पर दोस्तों, मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं जो सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। एक ऐसा मुद्दा जो किसी धर्म, जाति, पार्टी या प्रदेश को नहीं देखता, जो सबसे पहले हमारी सांसों को छीनता है, हमारी आंखों को जलाता है और धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बीमार बनाता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के प्रदूषण की। दोस्तों, ये कोई नया संकट नहीं है। ये हर साल आता है, हर साल दम घोटता है, हर साल डॉक्टरों के ओडीपी भर देता है और हर साल हम एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर समाधान क्या है? सरकार क्या करे, लोग क्या करे और इस पूरे चक्र को कैसे तोड़ा जाए? आज मैं आपसे बहुत शालीनता, जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ इस समस्या के हर पहलू पर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंच सके जो अक्सर राजनीति के भीड़ में दबा दी जाती है। दिल्ली का प्रदूषण आखिर क्यों बढ़ता है? सबसे पहले हमें समझना होगा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता क्यों है। कारण कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है दिल्ली की भौगोलिक स्थिति। दिल्ली एक एयर ट्रैप जोन में आता है, जहां सर्दी के मौसम में हवा ऊपर नहीं उठती, यानी धुआं, धूल, गाड़ियां, फैक्ट्री, इनका सब कचरा यहीं फंसा रह जाता है। दूसरा बड़ा कारण है पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खेतों को साफ करने के लिए किसान पराली जलाते हैं और इसकी धुआंधार हवाएं सीधे दिल्ली की ओर बढ़ती है। तीसरा कारण है दिल्ली के अंदर की धूल, निर्माण कार्य, टूटी सड़कें, अनकवर मिट्टी, खुले प्लांट, ये सब मिलकर हवा को जहरीला बनाते हैं। चौथा कारण है वाहनों की संख्या। दिल्ली में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड है और लाखों वाहन रोज एनसीआर से आते जाते हैं, जिसके कारण एयर क्वालिटी बिगड़ती है। और पांचवा कारण ऊपर से पड़ता है सर्दी का धुआं और नीचे से उठता है औद्योगिक गैसें। ये मिलकर दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना देता है। सरकार को क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है, सरकार करे क्या? क्योंकि हवा सिर्फ दिल्ली की नहीं, हवा पूरी दिल्ली एनसीआर की साझा है, तो समाधान भी उसी स्तर पर चाहिए। मैं यहाँ कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम गिनाना चाहता हूँ जो किसी भी सरकार को गंभीरता से लागू करने चाहिए। पराली के लिए अस्थायी समाधान बनाए। पराली को सिर्फ जलाने पर जुर्माना से रोका नहीं जा सकता, किसान के पास विकल्प होना जरूरी है। सरकार को चाहिए पराली से बायोगैस प्लांट बनाए जाए, किसानों को मशीनें सब्सिडी पर दी जाएं, पराली खरीद की सरकारी योजना बने, गांव स्तर पर कनेक्शन सेंटर खुले। जब किसान की जेब ना भरती हो तो जुर्माना समस्या नहीं रोका जा सकता। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य पर सख्त नियम बने। निर्माण स्थल को ढकना, पानी का नियमित छिड़काव, धूल नियंत्रण मशीनें, ये सिर्फ कागजी नियम नहीं होने चाहिए, हर साइट की निगरानी होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या तेजी से बढ़ानी होगी। दिल्ली मेट्रो को अधिक फीडर सेवा देनी होगी। लोगों को प्राइवेट वाहन छोड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प। औद्योगिक प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सीमा से ज्यादा प्रदूषण करने वाले औद्योगिक प्लांट्स पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बंद करने का डर ही सुधार लाता है। दिल्ली में ग्रीन वॉल का विस्तार। पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं देते, ये हवा को फिल्टर करते हैं। दिल्ली को तिगुने पेड़ की जरूरत है। सामान्य स्थानीय पेड़ लगाने चाहिए, नीम, शीशम, जामुन, अर्जुन, पिलखन, पीपल। जनता को क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अब बात करते हैं उन हिस्से की जिसकी चर्चा सबसे कम होती है, और वो जनता की जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार के भरोसे हवा कभी साफ नहीं हो सकती। हम सबको आगे आना होगा। एक व्यक्ति एक पेड़ का संकल्प जरूर ले। अगर दिल्ली एनसीआर का हर नागरिक साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए और उसकी पूरी साल देखभाल करे तो 5 साल में हवा की गुणवत्ता कम से कम 30% बेहतर हो सकती है दिल्ली के अंदर। अनावश्यक वाहन चलाना बंद करे, खास करके सर्दियों में जहां एक QI सबसे खराब होता है। लोग पैदल या साइकिल से जाएं तो प्रदूषण कम होगा और सेहत भी सुधरेगी। कार में सिर्फ एक आदमी बैठकर रोड पर निकलता है और 2000 लोगों का हक छीन लेता है। कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक लगे। घर पर, गली में, प्लांट में कचरा जलाना सबसे खतरनाक है। इससे निकलने वाला धुआं हवा को अत्यंत जहरीला बना देता है। घरों में एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं। मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, ये पौधे हवा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। प्रश्न है, क्या दिल्ली फिर से सांस ले पाएगी? दोस्तों, दिल्ली को फिर से स्वच्छ हवा देना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे पास तकनीक है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास ज्ञान है, बस जरूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति की, चाहे वो सरकार की हो या जनता की हो। दिल्ली का भविष्य किसके हाथ में है? दिल्ली का भविष्य सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, सिर्फ कोर्ट तय नहीं करेगी, सिर्फ प्रशासन तय नहीं करेगी। इस शहर का भविष्य हम मिलकर तय करेंगे। यदि हम चाहे तो 3-5 साल में दिल्ली को सांस लेने लायक बना सकते हैं, लेकिन लगे रहना होगा, कदम दर कदम
दिन प्रतिदिन जिम्मेदारी से, शांति से और साझेदारी से। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाकर देखें। ये किसी पार्टी के जीत हार का मुद्दा नहीं है, ये हमारे फेफड़ों का, हमारी सेहत का, हमारे बच्चों का मुद्दा है। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे एक ही सवाल पूछेगी कि जब हवा जहरीली हो गई थी तब आपने क्या किया। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक साफ, स्वस्थ और सुरक्षित दिल्ली बनाएं। आइए समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।